पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से अब तक कितनी मौतें हुई हैं, सही नंबर, सही आंकड़ा क्या है? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार जो आंकड़े बता रही है वो सच है, या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो नंबर्स जारी किए गए हैं या जा रहे हैं वो सच है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? बंगाल की कोरोना मिस्ट्री की आज पूरी पड़ताल करेंगे और जो कोई नहीं बता रहा है वो हम आपको बताएंगे। बंगाल की द ग्रेट कोरोना डेथ मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से कितनी मौतें हुई, इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी, लेकिन दोनों के आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से डेथ द ग्रेट मिस्ट्री बन गई है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के डेटा के मुताबिक बुधवार दोपहर तक राज्य में कोविड-19 से 72 मौतें रिपोर्ट हुई, लेकिन केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु ऐप बताता है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना डेथ का नंबर है 140। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कारण बढ़ते हुए जो मौत की संख्या, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सच कौन बोल रहे हैं और झूठ कौन, ये बहुत कंफ्यूजन है। ममता बनर्जी के सरकार जो संख्या दे रहे हैं और दिल्ली जो संख्या दे रहे हैं उसमें फर्क है। क्या ममता सही संख्या दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के सरकार एक कमेटी बना के जो मृत्यु है, जो डेथ है, उसको घटा के दिखा रहे हैं? असल में पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 से डेथ और कोमोर्बिडिटी डेथ दोनों के बीच फर्क के हिसाब से सूबे में कुल मौतों का नंबर 144 बता रही है, यानी कोविड-19 से 72 और कोमोर्बिडिटी से 72 मौतें। ममता सरकार के इस फंडे को समझने के लिए जरूरी है कि आप कोमोर्बिडिटी का मतलब अच्छी तरह से समझ लें। कोमोर्बिडिटी से होने वाली मौतों का मतलब है कि मरीज को कोरोना तो था, लेकिन इसके साथ ही उसे दिल की बीमारी या डायबिटीज या कोई और बीमारी भी थी। ममता सरकार इन बीमारियों से होने वाली मौतों को कोविड-19 से होने वाली मौतों से अलग रखती है, जबकि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को सिर्फ कोविड-19 डेथ मानता है। आंकड़ों को लेके कंफ्यूजन क्यों है और ये गुत्थी के पीछे राज क्या है? इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं और यही इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना एक भयंकर बीमारी है और उसमें जो कोरोना है लेकिन हम नहीं कहेंगे कोरोना, अगर ये कारण है तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके पीछे सेंटर और स्टेट का रिलेशन भी एक बहुत बड़ी कारण है। जो सेंटर बोलते हैं वो ममता सुनते नहीं है और उसमें कॉन्फ्रंटेशन का जो राजनीति है वो सामने दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से पहली मौत रिपोर्ट होती है 27 मार्च 2020 को, जब इंग्लैंड से लौटे एक 18 साल के युवक की मौत हो जाती है। तब से लेकर 6 मई तक वेस्ट बंगाल में कोरोना का ओवरऑल डेटा बताता है कि सूबे में कुल कोरोना पॉजिटिव की तादाद है 1456, एक्टिव केस की संख्या है 1047 और टोटल सैंपल अब तक कलेक्ट किए गए हैं 30,141। कोरोना के ये ग्राफ पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किए हैं। अब केंद्र सरकार का वर्जन देखिए। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली डेथ रेट 13.2 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में इस वक्त कोरोना मरीजों की औसत मृत्यु दर 3.2 है। सूबे में आबादी के हिसाब से टेस्टिंग बहुत ही स्लो है। राज्य सरकार को रैंडम टेस्टिंग बढ़ानी होगी। ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कोरोना महामारी के गाइडलाइंस के पालन के लिए पत्र लिखा हो, लेकिन ममता सरकार की ओर से हर पत्र का जवाब नहीं आता। 5 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और पत्र लिखा था, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर आवश्यक सामानों से लदे वाहनों को रोक रही है। ऐसी कई घटनाएं केंद्र के नोटिस में आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत पश्चिम बंगाल प्रशासन से जवाब मांगा था, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, जो अपने आप में बेहद दुखद है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल प्रशासन प्रभावी उपाय नहीं अपना रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन उल्लंघन के अनेकों मामले सामने आए। ममता सरकार ने बॉर्डर से ट्रकों की सूबे में एंट्री पर दलील दी कि इन ट्रकों की चेकिंग किए बिना एंट्री की इजाजत देना बेहद खतरनाक होगा। देखिए, कोरोना तो एक बहाना है, सियासत बड़ी कारण है। और ये जो कोरोना है, ये वायरस ममता बनर्जी ने तो क्रिएट नहीं किए हैं और ममता बनर्जी
ये अगर डेंगू होती तो कॉरपोरेशन का फैक्टर आता है, इसमें विदेश से आ रहा है और कॉरपोरेशन फैक्टर नहीं है, फिर भी इतना कंफ्यूजन क्यों? और ये जो संख्या की लेके जो राजनीति, इसको सप्रेस करना या ना करना क्या जरूरी है? कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव है, सियासत की राजनीति है। हम कोशिश किए हैं कि सत्य क्या है, इसमें पीछे क्या है, देखने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं। ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोरोना काल में खुली तकरार सबसे पहले सामने आई जब इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी आईएमसीटी को गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला किया। 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को यह सूचना दी गई कि बंगाल के हालात को देखते हुए वहां सेंटर कमेटी क्वारंटीन स्थलों और हॉटस्पॉट का दौरा करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आईएमसीटी के गठन पर गंभीर नाराजगी जताई। ममता सरकार ने इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इतना ही नहीं, ममता ने दलील दी कि उन्हें टीम भेजने की सूचना गठन से पहले क्यों नहीं दी गई। राज्यपाल के कहने पर यह टीम पश्चिम बंगाल भेजी जा रही है। ममता बनर्जी की मुखालफत के बावजूद आईएमसीटी की 2 टीमों ने उन इलाकों के दौरे किए जहां कोरोना के खतरे की सबसे ज्यादा चर्चा थी। इसमें राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा सहित दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में जांच की गई। लेकिन इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने कई जगहों पर केंद्रीय टीम से असहयोग किया और उन्हें किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया। दौरे के बाद टीम ने जानकारी दी कि यहां तक कि उन्हें पीपीई किट तक मुहैया नहीं कराए गए। राज्य सरकार के अधिकारियों ने केंद्र की टीम से ना तो मुलाकात की और ना ही दस्तावेज दिखाए। 19 अप्रैल के बाद रस्साकसी बढ़ गया, यानी खींचतान। क्यों बढ़ा? क्योंकि सेंटर ने टीम भेजा और टीम आने के बाद, दिल्ली लौटने के बाद जब रिपोर्ट दिया, डायरेक्ट चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रहे हैं, होम सेक्रेटरी भेज रहे हैं कि ममता बनर्जी के सरकार उल्लंघन कर रहे हैं जो एडवाइजरी है और इसके कारण शोकॉज लेटर दिया जा रहे हैं और रस्साकसी तेज। केंद्र सरकार की टीम भेजने के फैसले को ममता ने सीधे तौर पर सियासत से जोड़ा। ममता बनर्जी ने गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना के हालात को छिपाने के लिए पश्चिम बंगाल को टारगेट करने का आरोप लगाया। इस बीच खबर आई कि आईएमसीटी को प्रोटेक्शन दे रही टीम के 6 बीएसएफ जवानों में से 5 कोरोना पॉजिटिव है। ममता सरकार ने दलील दी कि इन लोगों को पश्चिम बंगाल आने से पहले ही कोरोना था। ये लोग टेस्ट नहीं कराए, लिहाजा इन लोगों से राज्य में कोरोना और फैलेगा। दूसरी ओर केंद्रीय टीम ने कहा कि इन जवानों को कोलकाता में घूमने के दौरान संक्रमण हुआ। इन जवानों का बांगुर अस्पताल में इलाज चल रहा है और इधर ममता वर्सेस केंद्र सरकार के बीच तनातनी का सिलसिला जारी है। आंकड़ा छुपाने का सबसे बड़ा कारण है, देखिए, चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है एक आंकड़ा, ऑडिट कमेटी बोल रहा है दूसरा आंकड़ा, दोनों मिलाने का बाद संख्या बड़ा रकम हो जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, जो पहले कोई बीमारी से वो भर्ती हुआ था, बाद में कोरोना निकला, इसीलिए हम उसको नहीं पकड़ रहे। ऐसे कोई हो सकता क्या? उनका शरीर में मृत्यु का पहले कोरोना था तो कोरोना में काउंट होगा। इससे बड़ा छुपाने का बात और क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि दल प्रेशर देने का बाद उसका संख्या 7 था, 105 हो गया, 7 105 सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने भेजा, लेकिन जो बुलेटिन जारी किया उसमें संख्या 105 नहीं है। सवाल है, अगर ममता कोरोना डेथ नंबर छिपा रही हैं तो क्यों? क्या ममता कोरोना काल में भी सियासत का नफा नुकसान नाप रही हैं? क्या ममता को अगले साल अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव की अभी से चिंता सता रही है? कलकत्ता में कॉरपोरेशन का चुनाव था, मई महीने में नहीं हो पाया। एडमिनिस्ट्रेटर जो मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और मेयर एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं और कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव अभी असंभव है। लेकिन अगले साल मई महीने के पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव करना है। क्या हो पाएगा नेक्स्ट ईयर पश्चिम बंगाल में चुनाव? अभी ममता का ये सबसे बड़ी चिंता है कि चुनाव के पहले अभी वहां एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर बन सकता है, मतलब गवर्नर्स रूल ना हो जाए और वहां की जो स्थिति है, ये कोरोना जो है, ये पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव भी होता है तो चुनाव का बड़ी मुद्दा ना बन जाए।
ममता बनर्जी को शायद ये भी डर सता रहा है कि कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन की तरह अगर कोरोना के चलते विधानसभा चुनाव की तारीख टल गई तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू होना तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि ममता दीदी खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में सख्ती के खिलाफ है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती। दूसरी ओर बीजेपी किसी भी कीमत पर कोरोना के दौरान कोताही बरतने को लेकर ममता सरकार को एक्सपोज करना चाहती है, क्योंकि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिले। और इस बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े हैं जिनमें उछाल जारी है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में कोविड से निपटने के पूरे इंतजाम है, लेकिन खुद डॉक्टर उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। कोलकाता एंड हावड़ा ये तो रेड जोन हो गया, लॉट्स ऑफ पेशेंट आर कमिंग एंड कोलकाता और हावड़ा ये दोनों रेड जोन में हैं। बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है ये कम्युनिटी स्प्रेड है। रोजाना बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, लेकिन कोलकाता में कोविड के इलाज के लिए सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं। एक आईडी है और दूसरा बांगूर अस्पताल है, और ये दोनों ओवर फ्लडेड हैं। नहीं, उधर भी बेड तो ज्यादा नहीं है, सो ऑलरेडी इट इज ओवर फ्लडेड। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली डेथ की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी, क्योंकि डेडली एंड डेंजरस कोरोना वायरस जब तक सियासत के भंवर में फंसा रहेगा, पश्चिम बंगाल में इससे मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।